दो इसके भाई थे, छोटा भाई नशे पे लग गया, जो उससे बड़ा था वो भी जैसे मैं मिलने आया हूँ ऐसे इसे मिलने आया। यहाँ पे नहर पे उसे हार्ट अटैक हुआ, यहीं पे वो फौत हो गया। सैयद बरादरी से तल्लक हो, उनकी बेटी रोड पे बैठी हो, उनकी कुछ जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। नाज़रीन, पहले आपने किरण की स्टोरी जानी। किरण वही बेटी है जो नशे पर लग गई और किरण के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मजबूरी बनी कि अपने बेटों से दूर होना पड़ा। बेटे कहाँ हैं, बेटियाँ कहाँ हैं, बेटियों की शादी किस तरह से की थी, और एक अहम बात, चौकीदारी करते हैं और बेटी की याद आई तो नहर किनारे आकर बेटी के साथ लेट गए। वो आपने फुटेजेस भी देखी। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। औरंगजेब साहब, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में ऐसा मुकाम क्यों आया कि आपको अपनी बेटी के साथ नहर किनारे सोना पड़ा? ये तो ऐसे हुआ ना कि मैं आए तकरीबन 15-20 दिन बाद मेरा दिल चाहा कि मैं इन्हें मिल के आऊँ। बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? बाकी बच्चे घर पे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटे हैं इसके, ये यानी 12 बहन भाई हैं। 12 बहन भाई हैं? हाँ, 2 बहनें हैं, 2 बीवियाँ थी मेरी। एक में से ये 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। अच्छा, 2 शादियाँ की आपने? पसंद की शादी की थी? पसंद की, दोनों मेरी पसंद की शादी। दोनों पसंद की थी? दोनों किस तरह पसंद किया था? पहले पसंद की शादी की थी, वो मामला गलत हो गया। उस वक़्त कुछ कामकाज की मुझे परेशानियाँ आ गई, उस बीवी ने लैदगी इख्तियार कर ली। जिस उसने बच्चे कितने? उसमें से 4 बच्चे थे। एक ये किरण, एक इससे छोटी, उसकी कराची शादी हुई है। तो 2 इसके भाई थे, छोटा भाई नशे पे लग गया, उसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, वो 19 साल का हो गया फौत हो गया। जो उससे बड़ा था वो भी जैसे मैं मिलने आया हूँ ऐसे इसे मिलने आया। यहाँ पे नहर पे उसे हार्ट अटैक हुआ, यहीं पे वो फौत हो गया। सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे जाके चेक करवाया, उन्होंने कहा जिसकी डेथ हो गई है। और यानी बड़ा बेटा मेरा 29 साल का फौत हुआ, तो जो छोटा है वो तकरीबन 19 साल की। जब शादीशुदा थे बेटे? 2 शादीशुदा थे। उनकी बीवियाँ हैं? नहीं, बीवियाँ भी फौत हो गई हैं। बीवियाँ भी फौत हो गई? वो कैसे फौत हुई? बस रब की करनी है कि एक बेटा फौत हुआ है, उसका 40वां हुआ है, तो उसके 18 दिन बाद उसकी बीवी फौत हो गई है। उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, जिनकी कफालत बस गलत आप कर रहे हैं। हमने क्या करनी है भाई, अल्लाह ताला ही कर रहा है। कितना कमाते हैं आप? मैं तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया। बस उसी में अपना घर चला रहे हैं? उसी में ऐसे घर चला रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक एक हिस्से आती है तो कम पड़ती है, तो उसमें से आधी दिखा के सारे गुजारा कर लेते हैं। किराए का है? मकान किराए का। घर किराए का है? जी। कितना किराया है? 7,000 रुपया। 16 में से 7 उधर चला जाता है। उधर चला जाता है। आपकी बेटी किरण नशा करती है, एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है? जो गुजरती है तो वो तो आप खुद जानते होंगे। मैं कल इन्हें मिलने आया हूँ, तकरीबन मैं आधा घंटा बैठ के यहाँ पे रोता रहा हूँ। रोते रहे? ज़ाहिर है कि बेटी है, बेटी को देख के दुख तो होता है। कभी सोचा नहीं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए? इलाज तो बेटे वसाइल के साथ है ना, मुफ्त तो इलाज करता कोई नहीं है। बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई है, मुफ्त इलाज करता कोई नहीं है, इतने माली वसाइल नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। जब आपकी बेटी ने लव मैरिज की थी तब आपने उसको मना नहीं किया था कि ना कर, लड़का अच्छा नहीं है? नहीं मना किया? मैंने उस वक़्त इसलिए मना नहीं किया, उस वक़्त ना ये नशा करती थी ना वो नशा करता था। बाद में सारे हालात कैसे बदल गए? बाद में पता नहीं किन के साथ इनका बैठना उठना हुआ, उधर से उन्हें आस्ता आस्ता ये लत लग गई। ख़ानदान वाले कहते नहीं है कि तेरी बेटी नशा करती है, रोड पे बैठती है, ताने नहीं देते?
खानदान वाले मिलके राजी नहीं है। आप तानों की बात करते हैं, मिलते ही नहीं है। मिलके राजी नहीं है वो। सैयद बरादरी से मेरा तल्लक है। सैयद बरादरी से तल्लक हो, उनकी बेटी रोड पे बैठी हो, उनकी कोई ज़िंदगी है। बुढ़ापे में भी आपको जॉब करनी पड़ रही है, 16,000 कमा रहे हैं। मैं तो खुद दुआ मांगता हूँ कि अगर मेरी अल्लाह ने 2 साल और उम्र लिखी है ना, मुझे 2 दिन में उठा ले, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस आदमी के जवान 5 बेटे मर गए हों, उसकी कमर टूट जाती है। फिर मरने वाले 4 अपने बच्चे छोड़ गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनके बारे में भी सोचना है कि इनका क्या करें। किसी को दे भी नहीं सकते। अगर कोई आंटी उनकी लेके जाती है, वो तकरीबन 2-2.5 घंटे रहते हैं, उसके बाद वो तंग करते हैं कि नहीं हमने अम्मी के पास जाना है। वो अपनी बहन को फ़ोन कर देती है कि ये आप ही तंग कर रहे हैं, आके इन्हें ले जाओ। बच्चों को जाके फिर हम कर लेते हैं, घर ले आते हैं। ये कागज़ दिखा लें, उधर कैमरे में दिखा लें, डेटे दिखा लें। बेटी की ये हालत देखते हैं आप, इंजेक्शन लगाती है। 2 साल में ये 5 बेटे फौत हुए हैं। बेटों का दुख तो एक अलग, लेकिन बेटी अभी जिंदा भी है, नशा करती है आंखों के सामने। बेटी का दुख तो ये जो मर गए हैं ना, इनका तो सब्र आ गया। 2 मिनट रोते हैं, अल्लाह ताला हौसला दे देता है। बेटी घर से बाहर है, जवान बेटी है। बेटी घर से बाहर है। ये तो हम जानते हैं कि हम पे क्या गुजरती है, ये क्या मजबूरी है जिस वक्त ये घर से बाहर है। दूसरी बीवी में से जो बच्चे हैं, ये अपनी वालदा में से सिर्फ 2 बहनें रह गई हैं। दूसरी बहन कहाँ पे? वो कराची में शादीशुदा। यानी ये अपनी अपनी वालदा में से 2 बहनें हैं, एक कराची शादीशुदा है, एक यहाँ पे बैठी है। अब वो जो मेरी दूसरी बीवी में से बेटे हैं, वो कहते हैं कि आप ही को कहो कि ये नशा छोड़ के आए, ये टीके वगैरह ना लगाए। उस वक़्त फिर मजबूर हो जाता हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ। इससे बेहतर है कि अल्लाह मुझे उठा ले। एक मजबूर बाप की कहानी आपने सुनी, इससे बड़ी मजबूरी और बदबख्ती और बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक बाप नहर किनारे अपनी जवान बेटी के साथ लेटा हुआ था और काफ़ी दिनों के बाद मिलने के लिए आया था अपनी जवान बेटी से। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, ऐसा दुख किसी को देखना ना पड़े। अल्लाह ताला हम सब के हालों पे रहम करे, ये मैं बयान नहीं कर सकता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं नीचे नंबर चला रहा हूँ इनका, मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कोई NGO इनकी बेटी का इलाज करवाना चाहती है तो ज़रूर हिम्मत कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।